सबसे पहले बात सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के एक और वीडियो की करेंगे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद आपको बता दें कि अंदर के कई वीडियो बारी बारी से सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो और सामने आया है जिसमें टनल के अंदर एनडीआरएफ के जवान खुदाई करते दिख रहे हैं, जबकि कुछ मजदूर नीचे खड़े दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये उस दौरान का वीडियो है जब रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची और सबसे पहले श्रमिक को बाहर निकाला गया था। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले मजदूर के रेस्क्यू का ये वीडियो सामने आया है। सिलक्यारा टनल का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पहले मजदूर के रेस्क्यू का ये वीडियो है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो सिलक्यारा टनल का हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें पहले मजदूर के रेस्क्यू का ये जो वीडियो है वो सामने आया। मजदूरों को बाहर निकालने वक्त का ये वीडियो था और देखिए लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम वो यहाँ पर मेहनत करती हुई और मजदूरों को बाहर निकालते हुए का ये वीडियो देखिए अब सामने आया है और टीवी स्क्रीन पर हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। तो रेस्क्यू टीम के मिलने की ये पहली तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर टीम पहुंची थी। पहले मजदूर के रेस्क्यू का ये जो वीडियो है वो सामने आया है। तो मजदूरों को बाहर निकालते वक्त का ये वीडियो है। सबसे पहले हम आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिए वो जो तस्वीर आई है वो हम आपको पहले दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। तो मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को आएंगे मिजोरम में चुनाव के नतीजे और मिजोरम में 4 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। मिजोरम में अब 3 की बजाय 4 दिसंबर को मतगणना होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मिजोरम में मतगणना की जो तारीख है वो बदल गई है। मिजोरम में अब 3 की बजाय 4 दिसंबर को मतगणना होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मिजोरम में मतगणना की जो तारीख है वो बदली है। तो मतगणना की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासतदानों के दिल की धड़कन अब बढ़ने लगी है। लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में लगा हुआ है ताकि प्रदेश में बिना किसी बाधा के वोटों की गिनती हो सके। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में मतगणना की तैयारी जोरों पर। 3 दिसंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। रविवार सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। 25 नवंबर से कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम मशीनों को 3 दिसंबर को खोला जाएगा। ईवीएम में कैद परिणाम को सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां जबरदस्त हैं। प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता कॉमर्स कॉलेज में ईवीएम स्ट्रांग रूम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। मुख्य जो व्यवस्था यहाँ पर आईटी का जो हमने प्रोविजन है, जिससे कि हमारा इंटरनेट के मार्फत आपने देखा होगा बीएसएनएल की लाइनें हमने लीज लाइन डाली है, एक ऑल्टरनेटिव लीज लाइन भी डाल रहे हैं। साथ में जो हमारी टीवी ट्रेंड है, इलेक्शन टीवी ट्रेंड है, वो हमारे मीडिया के जो मीडिया सेंटर होगा उसमें जैसे ही आरओ अपनी टेबल पे अगर उसको कंप्यूटर में डेटा फीड करेगा तो लाइव फीड तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ दूरी बहुत है तो एक दूसरे को भेजने में वहाँ टाइम लगेगा। तो प्रयास है कि वहाँ टीवी लगाएंगे और स्क्रीन लगेगी और इसको रिजल्ट्स को कैसे जल्द से जल्द दिया जा सके और सही समय पर मिल सके, मीडिया को भी मिल सके, साथ में आमजन को भी। VHA ऐप है, रिजल्ट्स eci.gov.in है। तो प्रयास यही है। और टेबलें कितनी लगनी है, कितने समय में होगा, कितने राउंड है, हर विधानसभा का अलग अलग राउंड है। प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों के लिए 36 मतगणना केंद्रों पर 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना शुरू हो जाएगी। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो मतगणना की जाएगी वो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में की जाएगी। पूरी व्यवस्थाओं की जो तैयारी की गई, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित हमारे साथ में हुए। सर, क्या व्यवस्था है
किस तरह से फास्टेस्ट रिजल्ट आप देंगे इस बार? देखिए, सभी जो विधानसभा हैं उनके लिए अलग अलग काउंटिंग हॉल्स तैयार कराए गए हैं। उसमें उनकी मशीनों की संख्या के हिसाब से हमने टेबल्स लगाई हैं। जैसे जहाँ पे सबसे अधिक बूथ्स हैं वहाँ पे आमेर, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, बगरू, सांगानेर, दूदू, इन 6 विधानसभा में हमने 14 टेबल लगाई हैं ताकि यहाँ पे राउंड्स की संख्या कम हो, और बाकियों में जहाँ पे विधानसभाओं में पोलिंग बूथ कम है वहाँ पे 10 से 12 टेबल्स लगाई हैं। जो मतदाताओं की संख्या जहाँ ज्यादा है तो वहाँ भी मतलब वक्त नहीं लगेगा एक तरह से देखा जाए तो काउंटिंग में? जी बिल्कुल, जैसे जहाँ ज्यादा है वहाँ पे 14 टेबल लगाई हैं, और पोस्टल बैलेट के लिए भी अलग से टेबल लगाई हैं ताकि दोनों की गणनाएं अलग अलग टेबल्स पे पैरेलली चल सके। जयपुर की सभी 19 विधानसभा सीटों पर तैयारियां चाक चौबंद हैं। इसी तरीके से अलग अलग जिलों में मतगणना की तैयारी की जा रही है, चाहे बात उदयपुर की हो या चित्तौड़गढ़ की। वहीं झालावाड़, करौली और प्रतापगढ़ में भी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से पुख्ता कर ली गई है। भरतपुर में भी मतगणना की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हाँ, मतगणना की पूरी तैयारियां हमारे राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कर ली गई हैं, और हमारे 4 आरओ, चारों विधानसभाएं, और उसके लिए जो हमारे समस्त व्यवस्थाएं हमको करनी है, चाहे वो 3 लेवल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो या उसके अलावा हम अंदर काउंटिंग रूम की व्यवस्थाएं हों या फिर मीडिया के लिए कंट्रोल रूम बनाना हो, वो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उनका 2 बार मैंने भी इंस्पेक्शन कर लिया है। उधर झुंझुनू में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उधर हनुमानगढ़ की 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। श्री गंगानगर जिले में भी निर्वाचन विभाग सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। उधर बांसवाड़ा में मतगणना को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। अलग अलग जिलों में मतगणना की तैयारी को लेकर झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा में तैयारियां जबरदस्त तरीके से की जा रही हैं। सभी जिलों में अमूमन इसी तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है कि मतगणना स्थलों पर किसी भी तरीके का माहौल खराब न हो। नतीजों का सबको इंतजार है, लेकिन नतीजों के लिए तैयारियां आप देख सकते हैं कि खास तौर पर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट के लिए क्या तैयारी की गई है। 19 विधानसभाएं जयपुर के अंदर हैं। पूरे प्रदेश की निगाह इन विधानसभा सीटों पर रहेगी, क्योंकि यहां से एक तरह से राजस्थान का पूरा रुझान सामने आता है। हालांकि इस बार निर्वाचन आयोग का दावा है कि वक्त रहते इस बार समय पर जो है रुझान आने लग जाएंगे और समय पर ही लोगों को आसानी से नतीजे मिलेंगे। जिस हिसाब से तैयारियां की गई हैं उसके लिए बाकायदा सारी तैयारियों का जायजा भी लिया गया, और एक ड्राई रन, एक मॉक ड्रिल जो है शनिवार को किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कसर, कोताही, गलती होती है तो उसे ड्राई रन के दौरान आइडेंटिफाई करके बाहर किया जा सके और मतगणना वाले दिन किसी भी तरह की कोई कोताही, कोई गलती ना हो। कैमरा पर्सन नवीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता जीत का दावा करते रहेंगे। एग्जिट पोल के बाद दावों के दौर तो रॉकेट की तरफ से देखिए लगातार रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच दावों का कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो फिर से सरकार बनाएगी, जबकि बीजेपी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने का ऐलान कर रही है। 3 दिनों की यात्रा पर बांसवाड़ा पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने माता त्रिपुर सुंदरी के बाद प्रदेश में 125 से 150 सीटें बीजेपी को मिलने का दावा किया। रुझान अच्छे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से 5 साल में कांग्रेस के शासन में अराजकता थी, कानून व्यवस्था खराब थी, किसान जमीनों की नीलामी से त्रस्त थे, नौजवान पेपर लीक से त्रस्त थे, भ्रष्टाचार के कारण लोगों के मन में एक आक्रोश था। कुल मिलाकर राजस्थान में 5 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा, और इसी अराजकता के खिलाफ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए बटन दबाया। सतीश पूनिया की तरह बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ीलाल मीणा भी प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलने का दावा कर रहे हैं। सीटें 120 प्लस और 130 तक पहुंच जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। और एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है, जो पूरी राजस्थान पर जिन सीटों पे गया वहाँ रमेश मीणा हार रहे हैं,
भजन लाल जी हार रहे हैं, महाराज की भी सुन रहा हूँ, प्रसादी लाल जी हार रहे हैं, सब जितने भी मंत्री हैं सब निमट रहे हैं, हार रहे हैं। इसका मतलब 95% से ज़्यादा मिनिस्टर अब की बार घर बैठ जाएंगे, जनता उनको घर बैठा देगी। कारण है भ्रष्टाचार चरम पर और जनता में आक्रोश सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा। एक के बाद एक बीजेपी के कई नेता जीत का दावा कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी कुछ ऐसा ही दावा करते नजर आए। एग्जिट पोल से अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता, परंतु लोगों में इच्छुकता पैदा हो गई है और इच्छुकता के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी क्षेत्र का हो वो इस पे अपने अपने गणित लगा रहा है। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इनसे आपस में झगड़ रही थी, भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8-10 मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और एक सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब है, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आलाकमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती है। सत्ता का सिकंदर कौन बनेगा ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही दल खुद की सरकार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ धुंध छाने के भी आसार हैं। राजधानी में मौसम का मिजाज थोड़ा बदलने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोहतांग के अटल टनल से ये ठंड का एहसास कराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अटल टनल के अलावा नारकंडा, कुल्लू, लाहौल की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला में बारिश हुई है। गुरुवार को बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में 5 डिग्री की कमी आई है। प्रदेश भर में शीतलहर पड़ रही है और ठंड अभी से ही इम्तिहान लेने लगी है। 25 नवंबर तक सैलानी रोहतांग का दीदार कर सके, लेकिन अब स्नोफॉल के बाद से ही रोहतांग बंद है। रोहतांग के साउथ पोर्टल, धुंधी और इसके आसपास के इलाकों में करीब 4 इंच बर्फबारी हुई है। चंद्रा घाटी और सिस्सू में भी बर्फ पड़ी है। बर्फबारी की वजह से कई रास्तों को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी हुई है और पूरी घाटी सफेद चांदी से ढकी हुई है। लाहौल स्पीति के कोसकर इलाके में सड़क, पेड़, घर सभी बर्फ के आगोश में हैं। कुल्लू जिले के निचले इलाकों में बारिश हुई है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की हिदायत दी है। चमोली के नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। घाटी के मलारी, नीति, गमशाली, फरकिया गांव भी बर्फ की चादर से लिपटा हुआ है। नीति घाटी में पिछले महीने से ही स्नोफॉल शुरू हो गया था। चमोली में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में और बर्फ पड़ सकती है, जिससे ठंड भी बढ़ने वाली है। मलारी गांव में लगभग 30 से 35 परिवार रहते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि यहाँ के लोग अपने शीतकालीन प्रवास की तरफ लौट चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरेगा। हरियाणा में भी मौसम की मार पड़ी है। करनाल में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके बाद किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को बहुत नुकसान हो गया है। 1 से 1.5 दर्जन गांव है। राज्यपुर, तसंगो, उमरपर, सलाम नगर, कलसोरा, समसपर, मुस्सेपर, गढ़ी, लबखरी, चौगामा, चंद्राव, हंसू माजरा, इनमें बहुत ज्यादा बरसात भी हुई है और बरसात के साथ कुदरत की मार पड़ी है। तो जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में ओले गिर रहे हैं,
उससे मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।